हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की कहानी है दुर्भाग्य। 10 साल की गुड्डी को आज तक कभी ये समझ नहीं आता था कि माँ उसके लिए लाल रंग का कपड़ा क्यों नहीं खरीदती। कई बार उसकी जिद होती थी, माँ सब रंग ले देती थी पर लाल रंग नहीं लेती। वार त्योहार आते, सबके लिए कपड़े बनते, गुड्डी के लिए कभी भी लाल रंग का सूट नहीं बना। उसे याद ही नहीं जब से उसने होश संभाला है कभी लाल रंग का कपड़ा पहना हो। हमेशा अंदर की उसकी इच्छा थी कि कोई उसे लाल रंग का एक सूट सिलवा दे। फिर मन को समझा लेती थी, कोई बात नहीं, जब शादी होगी तब तो घर के लोग लेकर देंगे ही ना। गुड्डी के मन में लाल रंग को देख अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती। अपने ही सपनों में खो जाती थी। उसकी 2 सहेलियां तो शादी भी कर चुकी हैं। उनको शादी के लाल जोड़े में जब देखा था तो उसने मन ही मन एक बात बसा ली थी कि वो अपनी शादी में तो वही कपड़ा लेगी जिसमें लाल रंग हो। नैन नक्श रंग रूप की धनी गुड्डी बहुत ही सुंदर थी। जब कभी भी माँ घर से बाहर जाती तो गुड्डी माँ की लाल ओढ़नी ओढ़कर खुद को आईने में निहारती थी। अपने गोरे मुखड़े और को लाल रंग के निखार में देख शर्मा जल्दी से दुपट्टा उतार माँ की अलमारी में रख देती। कुछ इसी तरह की कश्मकश में ज़िंदगी कट रही थी। गांव के स्कूल में 5वीं तक शिक्षा प्राप्त की और आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था, इसलिए पिताजी ने आगे पढ़ने से इनकार करवा दिया। अब जीवन में केवल घर में रहकर औरतों की तरह खाना बनाना और घर के काम करना ही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन मन के किसी एक कोने में आस थी, जब मेरी शादी होगी मैं लाल रंग के कपड़े पहनूंगी और आगे पढ़ाई करूंगी। समय के साथ उसने लोगों को बदलते देखा, पर अपने घर में उसे कोई भी बदलाव या आधुनिकता की पहल नज़र नहीं आती। पिताजी का स्वभाव कड़क था, उनसे हमेशा ही डर कर रही, इसलिए कभी भी अपने मन की बात नहीं कह पाई। जब जब माँ उसे लाल रंग की बात की तो वैसे ही डांट देती, नहीं तुम लाल रंग के कपड़े नहीं पहनोगी। अब इतनी बड़ी होने के बावजूद भी ये बात वो समझ नहीं पाई। आज गुड्डी के घर में बड़ी हलचल थी। गुड्डी को समझ नहीं आ रहा था कि घर में क्या चल रहा है। जो भी कोई बात करता था गुड्डी के सामने कोई बात नहीं होती थी। माँ और पिताजी बार बार कमरे में जाकर बातें कर रहे थे। गुड्डी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अब वो 18 साल की हो गई थी। रात में सोने से पहले माँ ने उसे बताया कि उसे ससुराल जाना है। उसे समझ ही नहीं आया कौन से ससुराल जाना है। उसकी तो शादी भी नहीं हुई, ना डोली ना बारात, फिर कौन सा ससुराल। पर घर आए 2 पुरुषों से ये कहकर मिलवाया कि ये तुम्हारे पिता ससुर और तुम्हारे देवर हैं। अब वो इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसे ससुर और देवर का मतलब पता था, लेकिन शादी के लिए दूल्हा तो होता है ना, पर उसका ना होना उसको समझ नहीं आया। फिर पता चला कि वो बाल विधवा है। बहुत रोई चिल्लाई पर किसी ने उसकी ना सुनी। उसे सफ़ेद जोड़े में ससुराल भेज दिया गया। उसके अंदर का लाल जोड़ा उसके अंदर ही जलकर राख हो गया। जब अपने माता पिता ने नहीं सोचा तो दूसरों से क्या आशा रखती। और भाग्य की विडंबना समझकर गुड्डी चुपचाप ससुराल चली गई, जहां उसने अपना जीवन ससुराल की सेवा व इसे ही अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लिया था। देवर उम्र में गुड्डी से 5 साल बड़ा था। उसकी शादी है, इसलिए ससुराल वाले अब गुड्डी को लिवा लाए थे। ससुराल के घर में खूब रौनक थी, लेकिन किसी को ये चिंता नहीं थी कि इतनी छोटी गुड्डी के भी कुछ अरमान होंगे जो केवल बाल विवाह के ये अंदर दबकर रह गए। खैर गुड्डी ने अपने आप को समझा लिया। देवर की शादी बहुत धूमधाम से हुई, फिर भी उसके लिए लाल जोड़ा नहीं आया। देवरानी के रूप में एक छोटी बहन मिल गई। देवरानी बहुत समझदार थी, गुड्डी के साथ बहुत जल्दी घुल मिल गई। गुड्डी अब पहले से खुश रहती। सास बीमार थी सो बड़ी बहू का फर्ज निभाते हुए पूरा घर संभाल लिया गुड्डी ने। शादी के 2 साल बाद देवर के यहाँ लड़का पैदा हुआ, लेकिन भाग्य की विडंबना कहिए या परिवार का दुर्भाग्य, छोटी बहू की डिलीवरी के समय मृत्यु हो गई। पोता घर आ गया, सास बीमार रहती थी, अतः बच्चे की जिम्मेदारी गुड्डी के ऊपर आ गई। देवर तो एकदम गुमसुम हो गए थे। नन्ही जान का क्या होगा, यही सबकी चिंता का विषय था। घर की इतनी परेशानियों के बीच गुड्डी को एक जीता जागता खिलौना मिल गया। सास ससुर देवर सब दुखी थे। गुड्डी को भी प्रभु से शिकायत रहती कि उसे खुशियां नसीब क्यों नहीं होती।
घर में पोता आया तो देवरानी को छीन लिया। अब तो गुड्डी बिन माँ के बच्चे की माँ बन उसे पालने लगी। जब देखो पूरा समय अपने बच्चे की तरह प्यार करती। सास ससुर के खुशी के आंसू रोके न रुकते। सुबह शाम गुड्डी को सराहते नहीं थकते। एक दिन गुड्डी की सास पास आई और उसके हाथ में लाल जोड़ा रखकर उन्होंने गुड्डी के पैरों में रखते हुए कहा, बेटा हमसे भूल हो गई, दुनिया बदल गई। अब हम तुम्हारी वही लीक पर चल रहे हैं। तुम्हारी बुआ के विवाह में हमारे बेटे से तुम्हारी शादी हुई, तब तुम 5 साल की थी। 18 साल पूरा होने पर तुम्हें ससुराल आना था। आगे तुम्हें पता है, हम अपना एक बेटा पहले ही खो चुके हैं और दूसरे के साथ भाग्य ने ये अन्याय कर दिया। तू मुन्ने की सचमुच की माँ बन जा। गुड्डी को समझ नहीं आया सासू माँ क्या कह रही हैं। तब तक ससुर जी भी आ गए और उन्होंने सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा लोग कुछ भी कहें, हम तुम्हारी दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकते। गुड्डी को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। कुछ कहती उससे पहले ससुर जी ने देवर से उसकी शादी करने का निर्णय सुना दिया। ससुर जी का हाथ उसके सिर पर आशीर्वाद दे रहा था। हमेशा से लाल रंग को तरसने वाली गुड्डी अपने लिए लाल जोड़ा देखकर हैरान थी और समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसी परीक्षा की घड़ी आन पड़ी है। ससुराल आकर जो अध्याय उसने अपने जीवन से हटा दिया था, वो फिर से उसके सामने खुल गया। अब उसे निर्णय लेना बहुत मुश्किल था। मुन्ना को पाकर अपनी सब कामनाओं को भुला दिया था। अपने जीवन को मुन्ना के लिए समर्पित कर दिया था। आज फिर से पुनर्विवाह, इसके लिए वो तैयार नहीं थी। अंदर ही अंदर चल रहे द्वंद्व को समझ नहीं पा रही थी। क्या जवाब दे सासू माँ को। उनकी गीली आंखें आशा से भरी हुई उसे निहार रही थी। वो केवल मुन्ना को देख रही थी। तभी सासू माँ की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेटा तुम मुन्ना की सचमुच की माँ हो। तुमसे बेहतर कोई और नहीं हो सकती। उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाते हुए ससुर जी ने कहा, सौतेली माँ लाने से तो बेहतर है कि तू ही अपने बेटे को पालो। तुम ही इसकी माँ हो, असली माँ। अजीब कश्मकश और उलझन में फंसी वो सोच नहीं पा रही थी क्या जवाब दे, क्योंकि इस परिस्थिति का सामना उसे अब जिंदगी में करना होगा, ये उसने कभी सोचा नहीं था। वो गर्दन झुकाए बैठी रही। मुन्ना उसकी गोद में किलकालिया ले रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई मुन्ना को उससे छीन रहा है और पता नहीं सौतेली माँ इसके साथ कैसा व्यवहार करेगी। बस ये विचार मन को हिला गया और उसने सास ससुर को हाँ बोल दिया। अपने आप को, अपने मन को एक बार फिर से परिवार की खुशियों के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार कर लिया और हाँ कर दी पुनर्विवाह के लिए। सास ससुर की आंखों से बहती अविरल धारा और मुन्ने की किलकारी सुन मन के कोने में खुश हुई। या प्रभु इच्छा। गुड्डी ने जोड़ा उठा लिया और मुन्ने के माथे को चूमा और सास ससुर जी को देखकर मुस्कुराई और उनके पैर छूकर शर्मा कर कमरे में दौड़ गई।